हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है आलू चिकन का सालन, वो भी ग्रेवी या फिर शोरबे वाला। तो यहाँ पर देखें, मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसको अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 अदद प्याज डालूँगी, बारीक चॉप किया हुआ, और इसको 4 से 5 मिनट तक हमने सौते करना है। उसके बाद इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, 1-1 चम्मच। आप चाहो तो इसे पीस भी सकते हो, तो मैंने यहाँ पर भी इसको चॉप ही किया है। यहाँ देखें, ये थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। आप इसे पीस कर भी डाल सकते हो। तो इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इनका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे ही इनका कलर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो फिर हम इसमें 1 किलो के करीब चिकन डालेंगे। इस चिकन को अच्छे तरीके से धोकर इसका पानी अच्छे से निकाल लेना है। तो छन्ने में इसे रखोगे तो आप इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद हमने इसको प्याज के साथ अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसकी अपनी स्मेल ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन और प्याज की स्मेल इसमें आ जाए। इसको हमने उस वक्त तक भुनाई करना है जब तक कि इसका अपना चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता। 5 से 6 मिनट तक हम इसे तेज़ आंच पर भुनाई करेंगे। इसके बाद हमने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालने हैं, चॉप किए हुए। तो यहाँ पर देखें, मैंने अभी तक पानी का यूज़ नहीं किया है, तो इसमें भी पानी सिर्फ़ आखिर में या फिर मसालों के साथ ही जाएगा। तो इसमें ज़्यादा काम जो है वो भुनाई का है। आप जितने अच्छे से इसकी भुनाई करोगे तो वो इतना ही ग्रेवी वाला अच्छा लज़्ज़त वाला ये सालन बनेगा। यहाँ पर देखें, मेरी बेटी अपने लिए आलू फ्राई कर रही है, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इसने फ़र्स्ट टाइम बोला है कि मम्मा मैं अपने लिए आलू के चिप्स बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं पास खड़ी हूँ, आप बना लो। खैर, इसने बनाए बहुत मज़े के बने थे। अब यहाँ पर देखें, चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, तो मैंने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हमने मज़ीद 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। इसको हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला है। ये धनिया आपने लाज़मी डालना है, और आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। तो आप अपने घर में जौन से मसाले यूज़ करते हो वो मसाले डाल सकते हो, लेकिन पिसा हुआ धनिया लाज़मी डालना है। इससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखें, अब मैं चिकन को के मसालों में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको भूनूँगी। तो इसमें पानी लाज़मी डालना है, एक साथ ही आपने पानी नहीं डालना, कम-कम पानी यूज़ कीजिएगा ताकि हमारा मसाला लगे भी नहीं और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। जब हमारा चिकन मुकम्मल तौर पे पक जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 अदद आलू डालने हैं, और मज़ीद इन आलूओं को भी हमने 5 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करनी है। जब 5 मिनट गुज़र जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे, और मज़ीद आलूओं को हम दही के पानी में पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें, तमाम मसाले चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो ख़ुद ब खुद इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी। इसमें सारा काम बुनाई का है, तो आप जितनी बुनाई करोगे उतना ही अच्छा होगा। और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी, यकीन करें आप जब एक बार ये मेरी रेसिपी मेरे तरीके से ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम ऐसे ही आलू चिकन का सालन बनाओगे। यहाँ पर देखें, ये अच्छे से भुन चुका है, इसका ऑयल दोबारा सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें
पानी डालेंगे। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे आलू और चिकन दोनों अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो इसमें बस हमने इतना ही पानी डालना है जितना आप शोरबा रखना चाह रहे हो। जितनी आप ग्रेवी खाना पसंद करते हो तो उतना ही पानी डाल दो। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। तो अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी जब तक कि इसमें अच्छे से उबाली नहीं आ जाती। 5 से 6 मिनट तक इसे रखना है। जब इसमें अच्छे से उबाली आ जाएगी तो हम इसके कवर को हटाकर एक बार इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें इतनी ग्रेवी बहुत है, मैंने इससे मज़ीद पानी को खुश्क नहीं करना। ये शोरबा बहुत है इस मसाले के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डालूँगी और साथ ही आधा चम्मच के करीब इसमें गरम मसाला डालूँगी। ये दोनों चीज़ें, बल्कि एक चीज़ और है, मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। ये तीनों चीज़ें आपने बिल्कुल आखिर में डालनी है। इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पर नमक चेक किया था तो मुझे कम लग रहा था, इस वजह से मैंने मज़ीद नमक इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर देखें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। दम पर हमने इसे हल्की आंच पे कवर करके रख दिया था। ये मुकम्मल तौर पे हमारी आलू चिकन का सालन पक चुका है, लेकिन अब मज़ीद एक चीज़ रहती है जो कि हमने इसमें डालनी है, और वो डालते ही आपने देखना है सालन का कलर भी चेंज हो जाएगा और उसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल जाएगी। तो जी हाँ, ये है कसूरी मेथी, जो कि आपने बिल्कुल एंड में डालनी है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स करना है और इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अब हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे। जैसे ही ये पकता जाएगा इसका ऑयल ऊपर आता जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डिश बन के तैयार हो गई है। अब आप ख़ुद बताएं भाई, मैं देखने में ये ग्रेवी वाला सालन कैसा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी मेहनत आपको पसंद आती होगी। तो क्यों ना एक लाइक बन जाए मेरे लिए, एक कमेंट हो जाए मेरे लिए। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल ओके हो चुका है। आप ख़ुद बताएं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी इससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।